सऊदी शहजादा माजिद बिन अब्दुल्ला माह रमजान मुबारक के महीने में $350 मिलियन और 5 बीवियां जुए के अंदर हार गया। ये है सऊदी अरब का शाही खानदान जो अपने आप को मुस्लिम उम्मा का लीडर कहते हैं और इनके काम कहीं से भी इस्लामी नहीं है। इस शहजादे को माह रमजान का ख्याल भी ना आया। इस शहजादे को गजा के मासूम बच्चों का भी ख्याल ना आया। वहाँ गजा में हमारे बच्चे मिट रहे हैं। अब गजा में हमारे बच्चों के पास रहने के लिए छत नहीं है। उनके माँ बाप शहीद हो गए। उनके पास पेट भरने के लिए खाना तक नहीं है। उनके पास दवाई नहीं। अगर वो खाना तलाश करने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर बम बरसा दिए जाते हैं। इस उम्मत के अशराफिया और अरब जिनकी जुबान में कुरान मजीद नाजल हुआ और फलस्तीन वाले भी अरबी हैं, इस रमजान मुबारक में उनकी हालत यह है कि $350 मिलियन, रुपए नहीं बल्कि मिलियन डॉलर, अगर इसको पाकिस्तानी रुपए में देखा जाए तो कई अरब खरब बन जाते हैं। इसके साथ अपनी 5 बीवियां भी हार गया किसी जुए खाना में। ना उसको रमजान का ख्याल आया, ना ही उसको गजा के बच्चों की आह सुनाई दी, ना ही उसकी इंसानियत जागी। मैं तो हैरान हूँ कि ये उस मुल्क से है जिस मुल्क के अंदर मुसलमानों के दीनी मराकिज हैं। यही अयाशियां और यही काम जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था, फलस्तीन के जो आज बच्चे हैं इनके बाप दादा ने की थी। उन अयाशियों का बदला आज उनके बच्चों को मिल रहा है। अरब की सरजमीन पर कहीं तो जुए खाने खोले जा रहे हैं और कहीं पर सिनेमा तमीर किए जा रहे हैं। अगर अरब का यही हाल रहा तो दूर नहीं है कि फलस्तीन की तरह इनके ऊपर भी बम बरसाए जाए। गुज़िश्ता कल मैंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक बयान सुना। वो फरमा रहे थे कि जो इस वक्त गजा के मुसलमानों की हालत है और जो उम्मत मुसलमान के हुक्मरानों और अवाम की बेहिसी है, इससे तो ये लगता है कि खुदा न खासा कहीं अल्लाह ताला का उम्मत मुसलमान के ऊपर अजाब नाजिल ना हो जाए। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या रमजान इस चीज का नाम है कि आप लोगों की अफ्तारियां करवाएं, लोगों को दावतें खिलाएं? आपने फलस्तीनी बच्चों के लिए उठकर कितनी दुआएं रब से मांगी? क्या आपने कभी रात को तहज्जुद के वक्त उठकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह फलस्तीन की मदद फरमा, फलस्तीन के मुजाहिदीन को फतह नसीब फरमा और उम्मत मुसलमान बिलखुसूस पाकिस्तानी हुक्मरानों को गैरत अता फरमा? क्या आपने अपनी जेब से अपने खर्चे से फलस्तीन बच्चों के लिए अतिया दिया? रमजान मुबारक इस चीज का नाम नहीं है कि आपके दस्तरखान पर 20 किस्म के खाने पड़े हों, सैकड़ों किस्म के फल पड़े हों, बल्कि रमजान तो अल्लाह ताला को राजी करने का नाम है। गजा में बच्चे शहीद हो रहे हैं, बूढ़े शहीद हो रहे हैं और आप मजे से अफ्तारियां कर रहे हो। खुदा की कसम हमें सोचना चाहिए वो 30-40 हजार शहीद हो गए और हम मजे के साथ अफ्तारियां कर रहे हैं कि खुदा का अजाब हम पर नाजिल ना हो जाए। मुस्लिम हुक्मरानों और अवाम में से गैरत का मादा खत्म हो चुका है। सारा दिन नेट चलाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, बेहयाई को देख फिर अल्लाह ताला गैरत ईमानी को सल्ब कर देता है। इसी वजह से फलस्तीन के अंदर मजालिम ढाए जा रहे हैं और 2.5 अरब मुसलमान पत्थर की मूर्तियां बने हुए हैं। खुदारा इनफरादी तौर पर अगर आपके हुक्मरान फलस्तीनियों की मदद नहीं कर रहे, उनके लिए जंग में नहीं उतर रहे, तो खुदारा आप रात को उठकर उनके लिए दवाएं मांगे अल्लाह ताला से, उन तक पैसे, उन तक अद्वियात, उन तक खाना पहुंचाए। अल्लाह ताला उम्मत मुसलमान के हाल पर रहम फरमाए कि जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा उस नबी ने क्या कहा था कि मुसलमान एक जिस्म की तरह है। अगर उसके जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचे तो उस तकलीफ की वजह से उसका सारा जिस्म, सारा वजूद बेकरार हो जाता है। सिर्फ एक जिस्म इसलिए नहीं कहा था कि तुम खाने की प्लेट में सब मिल बैठकर खाओ, सिर्फ इसलिए नहीं कहा था कि तुम अफ्तारी के दस्तरखान पर बैठकर 20 किस्म के शरबत और खाने खाओ, बल्कि इसलिए कहा था कि गजा के बच्चे के पाँव में अगर एक कांटा भी लगे तो उसकी तकलीफ की वजह से तू सारी रात बेकरारी के साथ गुजार दे। तेरी हालत तो ये है कि तू सारी रात गाने, फिल्मों और पूरा दिन बेहयाई के अंदर मसरूफ रहता है। खुदारा गजा के बच्चे के दर्द को अपने दिल में दर्द समझिए, शहीद होने वाले की शहादत का गम समझिए। वो खुले आसमानों के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, तू एक रात सड़क के फुटपाथ के ऊपर गुजार, तुझे पता लग जाएगा गजा के बच्चों की तकलीफ, उनका दुख, उनका दर्द का।